जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं फिर आपके लिए रीजनिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जिनको बड़े सिंपल तरीके से हम आज यहां सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखते हैं। किसी कूट भाषा में एम्प्टी को KCRWR लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में NFOZU को कैसे लिखा जाएगा। सिंपल सा इनने दिया है, एम्प्टी को KCRW लिखा है, तो कैसे लिखा है इसका पता करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो अल्फ़ाबेट दिए हैं इनकी आपको नंबरिंग कर लेना है। जैसे EMPTY, ई का नंबर क्या होता है 5वां, M आता है 13वें नंबर पर, P का नंबर 16 होता है, T का नंबर 20 होता है, Y का नंबर आता है 25वां। ये नंबरिंग आपको याद करनी पड़ेगी, कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पर आता है ना। तो इधर दिया हुआ है KCRWR, के का नंबर 11 होता है, C का नंबर होता है 3रा, R 18वें नंबर पर आता है, W का नंबर 23 और R का नंबर 18। इसमें क्या हुआ है, दो अल्फ़ाबेट की इनने जोड़े बनाए हुए हैं इस तरीके से, है ना। और दूसरे अल्फ़ाबेट में -2 करके पहले के स्थान पर लिखा है। जैसे यहाँ पर M है 13 नंबर है, तो -2 करके यहाँ K आ गया 11वें नंबर पर, है ना। ऊपर का जो E है इसमें -2 करके सेकंड नंबर पे दिया है, -2 करके इधर C आ गया है। बीच वाला जो अल्फ़ाबेट है इसमें +2 किया है इनने, ठीक है। ऐसे इनने नीचे किया है, नीचे बाई है तो इसमें बाई 25वें नंबर पर आता है, -2 करके इधर W आ गया 23वें नंबर पर, ठीक है। इधर T है तो T में भी क्या करेंगे, -2 करके इधर आ गया सबसे नीचे 18वें नंबर पर R, समझ में आ गया। जैसे इसको करेंगे NFOZU, NFOZU, N का नंबर कितना होता है 14वां, F आता है 6वें नंबर पर, O का नंबर होता है 15, Z का नंबर होता है 26, U का नंबर होता है 21। तो क्या करेंगे, 2-2 के जोड़े बनाएंगे, है ना। तो सेकंड जो अल्फ़ाबेट है इसमें क्या करना है, -2 करोगे आप तो 6 में -2 4, चौथे नंबर पे क्या आता है D, ठीक है। पहला जो 14 है N में क्या करना है आपको -2, 12वें नंबर पे क्या आता है L का नंबर होता है 12वां। बीच वाली संख्या में क्या करना है, +2 करना है, तो किधर आएगा 17वें नंबर पे क्या आता है Q, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे वाला है Z, नीचे वाला U का नंबर 21 होता है, तो 21 में आप -2 करोगे कितना आएगा, 21 में -2 करोगे तो 19वें नंबर पर क्या आता है S का नंबर 19, है ना। इधर क्या है Z का नंबर 26 होता है, 26 में आप -2 करोगे तो कितना आएगा 24वें नंबर पर X आता है। तो अपना आंसर क्या निकल के आया, DLQSX, है ना। देखिए कौन सा ऑप्शन अपना सही रहेगा, DL के बाद में Q है, DLQ फिर SX, तो कौन सा आंसर सही होगा अपना D, ऑप्शन D आपका सही होगा, DLQSX। समझ में आ गया, कुछ नहीं करना, एक बार और आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर N है, इनके दो जोड़े बनाएंगे तो F में -2 कर देंगे, F का नंबर 6 होता है, -2 करेंगे तो D आ जाएगा। N का नंबर 14 होता है, -2 करेंगे तो L, इसमें 2 आपको प्लस कर देना है, तो 17 और 2 19 ऐसा आ गया। इसमें -2 करेंगे 19 वो 15 में से +2 कर देंगे तो क्या होगा ये 17वें नंबर पर Q आता है। U का 21वां नंबर होता है, -2 करेंगे तो S, Z का नंबर होता है 26, इसमें -2 करोगे तो 24वें नंबर पर X, तो DLQSX आ गया। चौथा आंसर आपका बिल्कुल सही रहेगा, चौथा सिंपल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग शब्द का चयन करें। आपको इस तरह के 4 ऑप्शन दिए होंगे, इनमें से 3 ऑप्शन समान होंगे, एक जो ऑप्शन होगा वो असमान होगा। क्या होगा, असमान। तो हमें असमान ऑप्शन को देखना है। जैसे इसमें पहला ऑप्शन देखते हैं बढ़ई, तो बढ़ई क्या होता है, जो लकड़ी का कार्य करता है, एक लकड़ी का जो कारीगर होता है उसको बढ़ई बोलते हैं, है ना। दूसरा वास्तुकार जो वस्तुएं बनाता है उनको हम वास्तुकार बोलते हैं, वो भी एक क्वालिटी हुई, वो भी एक हुनर हुआ। तीसरा पत्रकार किसको बोलते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो न्यूज़ लाता है, रिपोर्टिंग करता है, उसको पत्रकार बोलते हैं। नौकरी एक अलग ऑप्शन है, क्योंकि नौकरी बड़े भी किसी के यहाँ नौकरी कर सकता है, वास्तुकार भी कर सकता है, पत्रकार भी किसी का नौकर हो सकता है, किसी की नौकरी करता है। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है जो कि असंगत ऑप्शन है, सबसे अलग है, तो इसमें राइट आंसर होगा चौथा यानी D। समझ में आ गया, सिंपल है। अगला सवाल देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, यदि बुक बराबर 30 BK और एग्जाम बराबर 25 EM लिखा है तो LOXR बराबर क्या होगा। इस तरह के सवालों में क्या करना है, आपको अच्छी तरह से इनको पढ़ना है और थोड़ा दिमाग लगाना है। जैसे बुक बराबर 30 BK लिखा है तो आपको देखना है जो बुक के जो अल्फ़ाबेट हैं इनमें से इनकी नंबरिंग करना है। जैसे बी का नंबर होता है दूसरा, ओ का नंबर होता है 15, इधर ओ का नंबर 15, के का नंबर 11। तो इसमें आप नंबरिंग करिए तो 20 के दोनों जो अल्फ़ाबेट हैं इनको जोड़कर 30 आया है, तो यहाँ पर दोनों को जोड़ के यहाँ 30 लिखा है। और स्टार्टिंग का अल्फ़ाबेट है बी लिख दिया है, के लिख दिया है। जैसे इसमें आप देखिए क्या करना है, दोनों जो 20 के अल्फ़ाबेट हैं इनकी नंबरिंग करना है। जैसे एक्स आता है 24वें नंबर पर, ए का नंबर होता है 1, क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। जोड़ के इधर आ गया 25, स्टार्टिंग का अल्फ़ाबेट लिख दिया ई, अंत का लिख दिया एम। जैसे इसमें क्या करना है, ओ का नंबर क्या होता है 15, एक्स का नंबर क्या होता है 24, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करना है, जोड़ना है ना। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और 4 9 और 2 और 1 3, 39 LR, 39 LR ऑप्शन बी। समझ में आ गया। एक बार और देख लेते हैं। जैसे क्या करना है, बीच के दोनों अल्फ़ाबेटों की नंबरिंग करना है तो 15, एक्स का नंबर होता है 24, दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। कितना आएगा, 39। पहला अल्फ़ाबेट L, लास्ट का R, 39 LR ऑप्शन नंबर बी, 39 LR। समझ में आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर G और अक्षर S के बीच में कौन सा अक्षर है। G और S के बीच में कौन सा अक्षर है। तो इसमें बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, जल्दी से G और S के बीच में जितने भी अल्फ़ाबेट है वो आपको लिख लेना है। जैसे G H I J K L M N O P Q R S, ठीक है। जी से लेके एस तक आपने लिख लिया। अब इनके बीच में कितने अल्फ़ाबेट हैं आप गिन लो जल्दी से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हैं। तो बीच में क्या करेंगे आप, 5 अल्फ़ाबेट छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5, तो बीच में क्या आ गया, एम। 1 2 3 4 5, देखो एस के बाद में भी आपने 5 छोड़ दिए, 1 2 3 4 5, और जी के बाद में भी आप 5 छोड़ दो, 1 2 3 4 5। मतलब आपको बीच में देखना है बीच में कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो बीच में कौन सा आया, एम। सिंपल है, ऑप्शन में बी आंसर आपका एम। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें। आपको इस तरह से एक संख्या दिया हुआ है, एक क्रम दिया हुआ है, और अंत का जो संख्या है उसमें आपको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या संख्या आएगा उसको आपको निकालना है। तो हमें क्या करना है, जैसे स्टार्टिंग की जो संख्या है उस जोड़े को हमें देखना है। जैसे यहाँ पर 9 है, अनुपात 90, तो 9 अनुपात के बाद 90 कैसे आ सकता है, या तो 9 में हम 10 का गुणा कर दें तो 9 इंटू 10 कर दें तो 90 आ जाएगा। चलो ठीक है, पहले में ये जो हमारा तरीका है वो फिट हुआ। लेकिन सेकंड में आप 5 में 10 का गुणा करोगे तब कितना आएगा, 50। लेकिन यहाँ पर क्या है, 30, तो पहला तरीका हमारा गलत है। अगला देखते हैं। अगला अगर हम देखें तो 9 का अगर मैं वर्ग कर दूं और 9 को जोड़ दूं तो 90 नहीं आएगा। जैसे 9 का अगर मैं वर्ग कर दूं तो 9 का वर्ग कितना होता है, 81। ठीक है, इस संख्या का मैंने वर्ग कर दिया। अब इसी को मैं इसमें जोड़ दूं, 9 मैंने जोड़ दिया तो कितना आ गया, 90। कितना आ गया, 90। इस तरीके को अगली मतलब जो सीरीज है उसमें लगाता हूँ। जैसे 5 का अगर वर्ग कर दूँ, 5 का वर्ग कितना होता है, 25, और 5 इसमें जोड़ दूँ कितना आ गया, 30, है ना। तो यहाँ पर 30 आ गया। मतलब जो वर्ग का तरीका है वो दोनों आपकी जो सीरीज है उनमें लग रहा है, तो हम तीसरे में भी लगाएंगे। जैसे 10 का मैं वर्ग कर दूँ, जो स्टार्टिंग में किया है वही तो करेंगे। 10 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 100, और 10 इसमें जोड़ दूँ कितना आ गया, 110। ऑप्शन में 110 आपको कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, 110। समझ में आ गया। सिंपल सा है, कुछ नहीं किया, संख्या का वर्ग करना है, उसी संख्या को जोड़ देना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। आपको इस तरह से एक संख्याओं की श्रृंखला दी हुई है, अंत में क्वेश्चन मार्क का यहाँ पर निशान है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी उसको हमें ज्ञात करना है। तो इसमें जैसे हम शुरू से देखेंगे, यहाँ पर 11 है, तो 11 में अगर 2 का इंटू कर दूँ तो 22 होगा, इंटू 2 करके, फिर -2 कर दूँ तो 20 आ गया। लेकिन 20 का अगर इंटू 2 कर दूँ तो 40, तो कितना, -2 करो 38, तो ये फॉर्मूला अपना नहीं लगेगा। तो अगला देखते हैं। अगला कोई तरीका, अगर मैं एक को छोड़ दूँ, एक संख्या छोड़ के अगर मैं देखूँ तो 11 दूनी 22 प्लस मैंने 1 कर दिया। ठीक है,
23 दूनी 46 प्लस 1 कर दिया, ठीक है। और 47 दूनी होता है 94, है ना, प्लस 1। कहने का मतलब है इंटू 2 करना है और प्लस 1, ठीक है। जैसे यहाँ 20 दूनी 40, 20 का अगर 2 में इंटू करेंगे तो 40, है ना, इंटू 2 प्लस 4, ठीक है। 44 दूनी 88, 44 का 2 में इंटू कर दूँ 88 प्लस 4, ऊपर वाली मतलब जो अपना श्रृंखला है ऊपर में क्या करना है, प्लस 4 करना है आपको, 2 का इंटू करके प्लस 4। जैसे 92 का अगर 2 में इंटू करेंगे तो कितना होगा, 4 18 184, क्या करना है, प्लस 4, कितना आएगा 881 188। 188 आपको ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, पहला ऑप्शन 188। समझ में आ गया, कुछ नहीं किया, इंटू 2 करके प्लस 4 कर दिया है। समझ में आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। आपको इस तरह से एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें कई सारे बॉक्स हैं, उनमें अल्फ़ाबेट है। जैसे यहाँ पर जेड है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वही नंबरिंग। जेड कौन सी नंबर पर आता है, 26वें नंबर पर। ओ का नंबर क्या होता है, 15। के का नंबर होता है 11। डी का नंबर 4। यू का नंबर 21। ए का नंबर 1, है ना। जे का नंबर 10। बी का नंबर 2। आई का नंबर 9। तो हमने देखा यहाँ जेड यानी 26 है। नीचे की जो अल्फ़ाबेट है उनका अगर हमने नंबरिंग करी तो यहाँ 15 11 दोनों को हमने जोड़ा तो कितना आया, 26। 15 में 11 जोड़ोगे आप 26 आएगा। तीसरे वाले बॉक्स में देखते हैं तो यू का नंबर होता है 21, 4 जोड़ देंगे तो 25 और 1 26। कहने का मतलब ये है कि जो बॉक्स हैं इनमें जो अल्फ़ाबेट दिए हैं इनकी नंबरिंग हम करते हैं और नंबरों को जोड़ते हैं तो 26 आता है। इसका मतलब नीचे जो अल्फ़ाबेट दिए हैं इनको भी जोड़ने पर 26 आएगा। तो जोड़ते हैं, 11 और 9 होते हैं 19, 19 में 2 जोड़ देंगे तो 21, कितना आ गया 21। तो 21 26 से कितना कम है, 5 कम है। तो 5वें स्थान पर क्या आता है, ई। तो यहाँ पर क्या आएगा, ई। सिंपल, समझ में आ गया। ई कौन सा ऑप्शन है, डी। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, सिंपल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। इस तरह से आपको कई वेन आरेख दिए होंगे, उनमें से आपको संबंध स्थापित करना है। जैसे यहाँ पर मुद्रा, रुपया, अर्थव्यवस्था, तो इन तीनों में कौन सा जो वेन आरेख है वो सही है। जैसे हम बात करें रुपया, रुपया के लिए मैं 0 बनाऊँ, है ना। तो रुपया क्या होता है, एक मुद्रा होती है, किसी भी देश की जो मुद्रा होती है उसी को तो रुपया बोलते हैं। और दोनों क्या होते हैं, दोनों अर्थव्यवस्था की, दोनों को मिलाकर ही तो अर्थव्यवस्था बनती है। तो दोनों को मिला के हम अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं। तो इसमें पहला डायग्राम बिल्कुल सही होगा। दूसरा इसमें सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें तीनों के लिए अलग अलग गोले बनाए हैं। तीनों के लिए अलग अलग गोले तब बनते हैं जब तीनों अलग अलग चीज़ें होती, है ना। सी अगर ऑप्शन को देखें तो इसमें चलो मान लेते हैं रुपया मुद्रा, लेकिन अर्थव्यवस्था को अलग क्यों बनाया है, ये इसी से संबंधित है। डी ऑप्शन भी इसका गलत है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। समझ में आ गया, सिंपल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। आपको इस तरह से अक्षर श्रृंखला दी होगी, इसमें कुछ खाली स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स दिए होंगे। इनमें आपको जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से जो सही ऑप्शन है उसको फिल करना है। तो इस तरह के सवाल में हम क्या करेंगे, जो सब जितने भी ऑप्शन हैं उनको हम एक एक करके इसमें फिल करेंगे। जैसे सबसे पहला जो ऑप्शन है, इसके जो अल्फ़ाबेट हैं इनको हम इसमें फिल करते हैं। तो एम यहाँ पर है तो इधर पहला अक्षर एम लिखेंगे। एम एन के बाद में आपको 2 फिल इन द ब्लैंक्स है तो 2 अक्षर लेने पड़ेंगे, एन और पी, ठीक है। एन पी, फिर एक अक्षर और लेना पड़ेगा, ओ। पी के बाद में 2 स्थान है तो पी पी, ठीक है। अब हम इसको पढ़ के देखेंगे तो अपना क्रम बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे एम एन ओ एम, एम एन एन पी, एम एन ओ पी, कोई क्रम ही नहीं बना। इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। अगला ऑप्शन बी भर के देखते हैं। पी, यहाँ पर पी लिखेंगे पहले ऑप्शन में, फिर ओ पी, इधर ओ पी लिखेंगे, ठीक है। फिर एक अल्फ़ाबेट और लेंगे, ओ। यहाँ पर 2 के लिए जगह खाली है तो एम और एन। अब इसको क्या करना है, हमें पढ़ के देखना है। तो एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, एक क्रम बन गया, एम एन ओ पी, क्रम बना। इसका मतलब अपना कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आप चाहें तो सी और डी को भी आप भर के देख लो, लेकिन क्रम नहीं बनेगा। तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही है। समझ में आ गया। अगला सवाल देखते हैं।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी दो संख्या को आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित होगी। मतलब आपको ये समीकरण दिया हुआ है, इसको आपको बैलेंस करना है, मतलब संतुलित करना है। संतुलित का मतलब होता है बराबर। जैसे अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 का अगर 0 में इंटू करोगे तो 0 आएगा, माइनस का 7 + 9 बराबर 2। ठीक है, 9 और 7 ये प्लस का है, 7 9 भी प्लस का है, इसको आप जोड़ दोगे तो 15, 15 में से 0 घटाओगे माइनस का तो क्या आएगा, 15 ही आएगा, बराबर 2। तो 15 बराबर 2, इसका मतलब ये बराबर है क्या, इधर 15 है इधर 2 है, तो ये बराबर है ही नहीं, मतलब ये समीकरण संतुलित ही नहीं है। तो संतुलित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बता दूं। अगर आपको इस तरह से कोई भी एक इक्वेशन है, समीकरण उसमें 0 दिया हुआ है, तो आपको 4 ऑप्शन में से कोई ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें 0 हो। जैसे मैंने पहला ऑप्शन चुन लिया है ना, अब मैं क्या करूँगा, 2 और 0 को रखता हूँ। जैसे मैंने 9 के स्थान पर रख दिया 2, 7 के स्थान पर रख दिया 0। ठीक है, -8 इंटू 0 + 2। ठीक है, +2 यहाँ पर है, तो इंटू करेंगे 0 का 8 में इंटू करेंगे तो 0 आ जाएगा, -0 + 2, 0 से 0 कटा नहीं, ये घट गया है, 0 में से 0 घटा तो क्या बचा, 0 + 2 बराबर 2, इधर 2 इधर 2, तो समीकरण क्या हुआ, समीकरण बैलेंस हो गया, मतलब संतुलित हो गया। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आप कोई और संख्याओं को रख के देख सकते हो इधर उधर, लेकिन कोई मतलब नहीं है। आप इसको जल्दी से जल्दी करोगे तो जिस ऑप्शन में 0 हो उस ऑप्शन पर आप राइट आंसर लगा सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, वह मेरी माँ की बेटी की बहन है। राम कहता है किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कि वह मेरी माँ की बेटी की बहन है। मतलब राम की माँ, ठीक है, राम की माँ की बेटी, राम की माँ की बेटी, राम की कौन लगी, बहन। ठीक है, और बेटी की बहन मतलब दूसरी बहन। माँ की बेटी तो पहली बहन और बेटी की बहन तो दूसरी बहन, तो दोनों लड़कियां कौन हुई, उसकी बहन, है ना। तो तस्वीर वाली लड़की कौन है, राम की बहन। ठीक है, तो महिला राम से किस प्रकार संबंधित है, महिला राम की कौन है, बहन। कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला ए। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कथन है पहला, सभी कुत्ते काले हैं। मान लो इसको मैं कुत्ता बना लेता हूँ, ये हो गया कुत्ता। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। सभी कुत्ते क्या है, काले, काले। ठीक है, सभी कुत्ते क्या है, काले। सभी बिल्लियाँ सफ़ेद हैं। आपने इधर ये बिल्ली का बनाना पड़ेगा, बिल्ली, बिल्ली कैसी हैं, बिल्ली सफ़ेद, है ना, सफ़ेद। अब आपको जो निष्कर्ष है वो पढ़ना है। जैसे पहला, कोई जानवर भूरा नहीं है, गलत होगा ये, क्योंकि भूरा तो इसमें है ही नहीं, काले और सफ़ेद हैं। कुछ जानवर काले कुछ सफ़ेद हैं, सही बात है, कुछ जानवर काले हैं, दूसरा सही हो सकता है। लेकिन तीसरा पढ़ते हैं, सभी जानवर या तो काले या सफ़ेद हैं, तो सभी ये भी गलत है, क्योंकि सभी जानवर काले सफ़ेद थोड़ी हैं। कुछ कुत्ते काले हैं, कुछ बिल्ली सफ़ेद हैं, तो ये भी गलत होगा। डी वाला निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो हमने निर्धारित कर लिया, यानी बी वाला ऑप्शन सही है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला। कुछ जानवर काले हैं, मतलब कुछ कुत्ते काले हैं और कुछ सफ़ेद हैं, तो कुछ बिल्लियाँ सफ़ेद हैं, तो बी वाला इसमें सही होगा। सिंपल है, आप कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि फाइट FIGHT फाइट बराबर 3 9% का चिन्ह है, फिर @4 और टीयर TEARS को 485 जो रुपये का साइन है H, तो स्टेज बराबर क्या होगा। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसमें देखो @ आया है, तो @ अगर है तो हमें पता है, अगर हम फाइट की नंबरिंग करेंगे, जैसे F6 नंबर पर आता है, तो इस तरह से @ इसको हम ला ही नहीं सकते। तो इसमें तो सिंपल है, जैसे F है तो F के लिए यहाँ पर यूज किया है 3, ठीक है। I के लिए इन्हें यूज किया है 9, G के लिए यहाँ यूज करना है परसेंटेज का चिन्ह, है ना, और H के लिए यहाँ पर @ फिर T के लिए यहाँ पर 4, ठीक है। ऐसे यहाँ पर T के लिए क्या यूज किया है 4, E के लिए यहाँ पे 5, ठीक है। A के लिए 8, ठीक। रुपये मतलब R के लिए रुपये,
आर के लिए क्या इनने जो रुपए का सिंबल है उसको यूज़ किया है, ठीक है। और एस के लिए इनने एच को यूज़ किया है, एस के लिए एच, समझ में आ गया। तो जैसे एस है तो एस के लिए क्या यूज़ किया है इनने, एस यहाँ पर है, एस के लिए एच को यूज़ किया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एच। टी, टी के लिए क्या यूज़ किया है, 4, 4 आ गया, ठीक है। ए के लिए, ए कहाँ है यहाँ पर, ए के नीचे क्या है 8, ए के लिए इनने 8 को यूज़ किया है। जी के लिए क्या यूज़ किया है इनने, जी के लिए परसेंटेज का चिन्ह। ई के लिए क्या यूज़ किया है, ई यहाँ पर है 5, तो क्या आया अपना एच 4 8% 5, एच 4 8% 5। बी ऑप्शन आपको इसमें मिल रहा है एच, एच आ गया 4 8% 5, समझ में आ गया, सिंपल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दिए गए आरेख में बसों की कुल संख्या कितनी है। मतलब आपको इस तरह का एक डायग्राम दिया हुआ है, आरेख दिया हुआ है, इसमें आपको बसों की कुल संख्या आपको निकालना है। तो बसों के लिए कौन सा इनने यूज़ किया है डायग्राम, ये वाला जो चौकोर जो डिब्बा है, इसको बसों के लिए इनने यूज़ किया है ना। तो इस डिब्बे के अंदर जितनी भी संख्या है वो सब बसें, जैसे यहाँ पर 2 6 4 3 है ना, क्योंकि इस डिब्बा है जो बस के लिए यूज़ किया हुआ है, तो इसके अंदर जितनी भी संख्या है वो सब बसें, सबको आप जोड़ दोगे तो 6 और 2 8 और 4 12 13 14 15, तो बसों की संख्या कितनी है 15। अगर वो बोलता टैक्सी कितनी है तो टैक्सी हम निकाल लेते, टैक्सी के लिए यहाँ पर त्रिभुज यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो 18 और 8 कितने हो गया 26 और 6 32, टैक्सी 32 निकल के आ गई। वाहन पूछता तो वाहन के लिए इनने ये वृत्त यूज़ किया है सर्किल, तो वाहन के अंदर जितनी भी संख्या है हम आसानी से निकाल लेते हैं इनको गिनकर, है ना। अगर वो बोलता कि आप टैक्सी बस ज्ञात करना है आपको, ऐसी बस कितनी है जो टैक्सी हैं, तो 6 जो बस और टैक्सी दोनों के डायग्राम में आए, जैसे 6 जो संख्या है जो बस भी है टैक्सी भी है, तो ऐसे हम निकाल सकते। तो यहाँ पर केवल बसों की संख्या पूछ रहा है, उसने ये नहीं कहा कि बस टैक्सी हो या वाहन हो, उनने तो बस पूछा है, तो टैक्सी है फिर भी तो बस है, तो कितना हो गया 15। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा, 15 आंसर। समझ में आ गया, सिंपल सा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है उस विकल्प का चयन करें जो तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता है। मतलब आपको इस तरह से 4-5 शब्द दिए हुए हैं, इनको नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन में आपको सही क्रम में लगाना है। जैसे सबसे पहले बच्चा जो पढ़ने जाता है वो किस में जाता है, बालवाड़ी, मतलब सबसे छोटे बच्चे की जो आंगनवाड़ी बोलते हैं उसको बालवाड़ी बोलते हैं, तो सबसे पहला कौन आएगा, तीसरा, ठीक है। इसके बाद हम बच्चा कहाँ जाता है, प्राइमरी, कक्षा 0 से 5वीं तक की जो क्लास होती है वो प्राइमरी होती हैं, तो कौन सा आएगा, पहला, ठीक है। एक सही क्रम से लगाना है। उसके बाद आता है निम्न माध्यमिक, मतलब 8 से कम, 5 से 8 के बीच की जो होता है क्लास उसको निम्न माध्यमिक बोलते हैं, ठीक है, कौन सा आएगा, दूसरा। उसके बाद कहाँ जाना है, उच्च माध्यमिक, मतलब 9 से 12 जो हो गया उच्च माध्यमिक, 5वां। उसके बाद कहाँ जाना है पढ़ने के लिए, विश्वविद्यालय में, मतलब 12th आपने पढ़ लिया उसके बाद विश्वविद्यालय जाना है, मतलब चौथा। तो सही क्रम क्या होगा, तीसरा, पहला, दूसरा, 5वां, चौथा। समझ में आ गया। तो आप ऑप्शन में देख सकते हो तीसरा, तीसरे बाद पहला, फिर दूसरा, फिर 5वां, चौथा। तो इसमें तो पहला ही ऑप्शन सही है, तीसरा, पहला ऑप्शन सही है इसमें, तीसरा, पहला, दूसरा, 5वां, चौथा, ठीक है। मतलब आपको क्रम में, सही क्रम में जमाना होता है इन अक्षरों को। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट कर देना। थैंक यू।